मेरा परिवार बचा दे भैया, कांग्रेस पार्टी डूब रही है, मैं मर रहा हूँ। मेरा में सोए रहते हो भाई, इतना चिलचिलाती गर्मी है, कड़ी धूप है, कौन जाएगा? मेरा एक वोट से क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ता है मेरे भाई। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक वोट से ही सरकार गिर गया था। राहुल गांधी जी बोलते हैं कि मैं 1 लाख रुपया दूंगा, तो मैं भी ये ऐसा झूठ मैं भी बोलना जानता हूँ, उनसे बेहतर बोलना जानता हूँ। सबको डीएसपी एडीएम कलेक्टर बना दूंगा। पकड़ बचाओ, कांग्रेस बचाओ, परिवार बचाओ, परिवार बचाओ। ये परिवार बचाओ का नारा है इनका। कभी विपासना, कभी उपासना, कभी उपवास, कभी बकवास। अब ये कभी शुगर ऊपर, कभी शुगर नीचे। आम आदमी आम नहीं खा सकता क्या? नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, चुनाव का आज पहला दिन और उसके ऊपर आज हम मिल गए हैं इंद्रदेव जी। जानने की कोशिश करते हैं, हमें लाल किले के सामने चांदनी चौक, जानने की कोशिश करते हैं क्या माहौल लग रहा है। सर जी, आज पहला दिन कैसा लग रहा है आपको? मिजाज देश का कहाँ वोट का आज ठकाठक हुआ है? देखिए, अब हमारे जो युवा पीढ़ी है ना, वो घर से निकलना नहीं चाहते हैं। हाँ। मैं उनको आह्वान करूंगा कि 100% वोट दीजिए, घर से निकलिए। आप लोग एयर कंडीशन में सोए रहते हो कि भाई इतना चिलचिलाती गर्मी है, कड़ी धूप है, कौन जाएगा? मेरा एक वोट से क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ता है मेरे भाई। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक वोट से ही सरकार गिर गया था। आप घर से निकलिए, वोट दीजिए। वोट रैंकिंग जो है 100% करिए, 100% वोट दीजिए। और जो है ना, आपका वोट जो है ना, एक वोट का बहुत महत्व है। आपका एक वोट से 370 हट गया। एक वोट जो है ना, राम मंदिर के रिपेयरिंग करके दे दिया, तो आपका एक वोट बहुत महत्व रखता है। आप जो है घर से निकलिए, एक वोट जरूर दीजिए। देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आप सपोर्ट करिए। जिसका जीत का खुशी हिंदुस्तान मनाए उसको वोट दीजिए। जिसका जीत का खुशी पाकिस्तान मनाए उसको वोट मत दीजिए। जिसका क्षमा से जय श्री राम का नारा लगता हो, भारत माता की जय का नारा लगता हो, उनको वोट दीजिए। अपना दिल और दिमाग से वोट दीजिए। राहुल गांधी ने इस बार कहा है कि 1-1 लाख रुपए गरीबी रेखा से नीचे वाले को खटाखट आएगा। क्या कहानी है? जब कह रहे हैं एक तरफ कि सब कुछ बेच दिया, मोदी ने सारा देश खराब कर दिया, फिर 1-1 लाख रुपए देंगे कहाँ से? किसी का औकात नहीं है ये देश को खरीद ले 1 इंची भूमि भी। पहली बात, मोदी की सरकार में सुरक्षा की पूर्ण गारंटी है। 1 इंची भूमि भी अगर कोई गारंटी है, मैं कहता हूँ, चैलेंज कहता हूँ, किसी का औकात नहीं कि भारत देश की भूमि को 1 इंच भी या किसी भी संसाधन को कोई खरीद ले। दूसरी बात, ये राहुल गांधी जी बोलते हैं कि मैं 1 लाख रुपया दूंगा, तो मैं भी ये ऐसा झूठ मैं भी बोलना जानता हूँ, उनसे बेहतर बोलना जानता हूँ। अभी देखिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है? मेरे को प्रधानमंत्री बना दीजिए और मैं सबको 1-1 ट्रेन दे दूंगा गिफ्ट में। सबको डीएसपी एडीएम कलेक्टर बना दूंगा। पकड़ के घींच करके जबरदस्ती उनको पॉकेट में डालूंगा सरकारी नौकरी मैं। और एक देशवासियों को कहना चाहता हूं, पूरा आप एफिडेविट करा लो, लिखवा लो। जैसी मेरी सरकार आएगी, दूसरे दिन से तुरंत जो है ना, वो एक्टिव हो जाएगा मेरा जो बोल रहा हूँ ये। हाँ, सबको 1-1 हेलीकॉप्टर गिफ्ट में दे दूंगा। और जिसको अगर ज्यादा जरूरत है और जल्दी जाना चाहते हैं तो पर्सनल जेट जो है ना, फ्लाइट जो है ना, मैं गिफ्ट में दे दूंगा। अपना जेट से जो है ना विदेश घूम के आइएगा। और खाने पीने के लिए जो है ना 10-10 नौकर के घर में लगा दूंगा। और सबका घर मार्बल से बना दूंगा। सबका घर जो है मार्बल का रहेगा, टाइल्स का रहेगा। और सबका जो है ना, मैंने सरकारी नौकरी तो दूंगा ही दूंगा। और जिसको जो जरूरत है फैसिलिटी, वो बेधड़क आके मांग सकता है। और हजार मैंने 1-1 हजार करोड़ रुपया मैं सबको पॉकेट मनी भी दूंगा। पर्सनल जो खर्चा जो है ना उनके लिए। और जो भी जरूरत है वो आके बोल सकते हैं, मैं सबको दूंगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको दूंगा। सबका विकास। और जितना जो मांग सकता है सबको दूंगा। और जिसका जो युवा का शादी नहीं हुआ है वो उसका शादी भी करवा दूंगा। और रूसियन लड़की बोले, जर्मनी बोले, फ्रांस बोले, सुंदर लड़की बाहर से मंगवा करके उनका शादी ब्याह करवा दूंगा। हाँ जी, ये बात। लेकिन यू टर्न ले लिया फिर उसके बाद उन्होंने, जब तुम्हारा मीडिया ने पूछा ना उनसे कि कहाँ से दोगे, तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। मैं जानना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटाई जा सकती है? आपने जो गरीबी को एक झटके में मिटाने की बात की, देखिए ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाएगा। कैसे लोग रहते हैं यार। खत्म नहीं हुई गरीबी। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, एफिडेविट करवा लो। मैं लिख करके दे रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है ना? जैसे कि राहुल गांधी जी बोले, लेकिन आप दिल में मत लीजिएगा। तो यही मैं बोल रहा हूँ, ऐसे झूठ मैं भी बोल सकता हूँ और उनसे बेहतर बोल सकता हूँ। तो झूठ का बोलबाला बोलते हैं ना, झूठों का बोलबाला अब नहीं चलेगा इस देश में। मोदी की सरकार है। अब मोदी की सरकार में विकास भी मिलेगा और गारंटी भी मिलेगा और विरासत भी मिलेगा। मोदी की सरकार की है गारंटी। पहले का प्रधानमंत्री को विदेश में जो है ना बंदूक की मूठ से मार के स्वागत किया जाता था। और आज के प्रधानमंत्री को जो है ना, विदेश में दूसरे देश का प्रधानमंत्री जो है ना, उनका चरण छू करके इस्तेमाल करती है। ये विदेश नीति बदली है भारत देश की। तो आज जो है ना, ये राहुल गांधी जी बोलते हैं कि भारत बचाओ का नारा देते हैं और
देश में जो है ना घूमने निकले यात्रा पर, तो ये भारत बचाओ नहीं, ये दुकान बचाओ, कांग्रेस बचाओ, परिवार बचाओ, परिवार बचाओ। ये परिवार बचाओ का नारा है इनका। ये मेरा परिवार बचा दे भैया, कांग्रेस पार्टी डूब रही है, मैं मर रहा हूँ, मेरा परिवार बचाओ। तो सारा देश कह रहा है नो मोर कांग्रेस, नो मोर गांधी, नो मोर गांधी, नो मोर गांधी। सारा देश को अपना बपोती समझते हैं। जवाहरलाल नेहरू रोड, जवाहरलाल स्टेडियम, गांधी स्टेडियम, गांधी हॉस्पिटल, गांधी एयरपोर्ट, तो ये जो है ना सारा देश को अपना पिताजी की विरासत समझते हैं। सारा देश समझ चुका है, अब इनको चांस नहीं देगा, कान पकड़ के देश से बाहर फेंक देगा 2024 में। एक तरफ तो कह रहे हैं कि ये अगर जीते तो ये 150 के मतलब ये अगर 400 से पार हुआ तो गड़बड़ा ईवीएम में, और नहीं तो उनके 150 से ऊपर नहीं जाएगी। मैं तो ये प्रेडिक्शन कैसे करें? मैं कहता हूं, मैं चैलेंज देता हूं, ईवीएम पर जो सवाल उठाते हैं ना, मैं उनको चैलेंज देता हूं। मैं अपना पॉकेट से, किसी कोई सरकार से मांगने की जरूरत नहीं। ना मेरे को खाना, ना मेरे को भोजन या खाना या मेरा दाल रोटी कांग्रेस चला देती है, ना मेरे को भोजन पानी राशन ये बीजेपी वाले चला देते हैं। मैं एक आम नागरिक हूं भैया। मैं आपको चैलेंज देता हूं, जो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, मैं उनको चैलेंज देता हूं। मैं अपना पॉकेट से 1 लाख रुपया उनको इनाम दूंगा। आप अपने साथ एक्सपर्ट लेते आइए मेरे पास यहाँ दिल्ली में, और मेरे साथ चुनाव आयोग ऑफिस चलिए और उसको जा करके प्रूव कर दीजिए कि चुनाव आयोग ऑफिस में चल करके अपने साथ टेक्निकल एक्सपर्ट लेते आइएगा, इंजीनियर जो है, आप चल करके प्रूव कर दीजिए ईवीएम हैक हो सकती है, पॉसिबल है। मैं इसको 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। सारा नेशनल मीडिया वालों को बुला लूंगा, एक दिन में आप नेशनल हीरो बन जाओगे। और क्या चाहिए? आप जल्दी से दौड़ करके आइए और प्रूव करिए। ये इनकी दुकानदारी बंद हो चुकी है, बिलबिला गए हैं। अब ये जान रहे हैं कि मेरी दुकानदारी बचने वाली नहीं है। जो कुछ भागता हुआ भूत का लंगोटिया काफी, जो भूत लंगोटी भी पकड़ा जाए तो बहुत काफी है। तो जितना चाहे बरगला ले, झुठला ले, झूठ बोल दे, बड़े बड़े वायदे कर दे, इनकी दुकानदारी बंद हो चुकी है। ये बात शंकर भगवान भी जानते हैं, दुर्गा मैया भी जानती है। हाँ, किसी से छिपा हुआ नहीं है, सारा देश जानता है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी बोल दिए हैं, उग्रही अंत न होई निमाहु, काल नेमी जमी रावण राहु का भी भेद खुल गया, काल नेमी का भी भेद खुल गया। भगवाधारी था, ऐसे भगवा संत बन करके आया था। अरे रावण का भी भेद खुल गया। त्रिलोक विजयी समझते थे लोग उसको, और उसको पैर छू करके प्रणाम करते थे। हाँ, त्रिलोकी विजयी था रावण, है ना। लास्ट में भेद खुल गया कि ये तो मामूली चोर है, माता सीता का हरण कर ले गया था। तो ऐसे ही इनका पोल पट्टी ठग बंधनों का, गठबंधनों का, घमंडियाओं का पोल पट्टी खुल चुकी है। अब ये जो है ना कहीं से टिकने वाले नहीं है। अब इनको जो है ना इनका अंत तय है। आ जाते हैं आपके कर्ता धर्ता पे, कभी विपासना, कभी उपासना, कभी उपवास, कभी बकवास। अब ये कभी शुगर ऊपर, कभी शुगर नीचे। आम आदमी आम नहीं खा सकता। क्या कहानी क्या चल क्या रही है मीडिया में? ये झूठ मीडियाबाजी, सिर्फ मीडियाबाजी और कागजी कार्रवाई। हाँ। कागजी कार्रवाई में जो भी फैसिलिटी दे दे, लोग प्रसन्न हो जाते हैं। अरे यार ये तो ऐसे हो गया, यहाँ तो इतना बड़ा बिल्डिंग बन गया, वहाँ जाके देखा तो यहाँ बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ कागजी कार्रवाई हुआ है। तो कागजी कार्रवाई करने से देश जो है ना, दिल्ली साफ नहीं हो जाएगा, जमुना नदी साफ नहीं हो जाएगा। जिसमें जमुना नदी में बोले थे कि यहाँ पर जो है ना स्विमिंग पूल होगा, यहाँ पर बड़ा बड़ा नाव तैरेगा, लोग उसमें घूमने फिरने जाएंगे। तो स्विमिंग पूल जो है ना ये नहीं बनने वाला है यहाँ, ऐसे खाली कागजी कार्रवाई में। और आपको जमीनी स्तर पर काम करना होगा, सही नेता चुनना होगा। सारा दिल्ली जो है ना गैस चैम्बर बना हुआ है ना। हवा का जो है ना ये खराब लेवल हो गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, लोग सांस की बीमारी से मर रहे हैं। नकली दवाई जो है मोहल्ला क्लिनिक में मैंने पकड़ा रहा है। उसके बाद में जो है ना जल बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला, पता नहीं क्या क्या घोटाला। तो ये तो जेल से वोट मांग रहा है, जेल का जवाब वोट। देखिए अब पब्लिक के ऊपर में है, पब्लिक क्या चाहती है। पब्लिक जो है ना पब्लिक के ऊपर में डिपेंड करती है। पब्लिक क्या चाहती है, आने वाले समय में पब्लिक ठीक जानती है किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। देश का किसको वोट देने से देश का विकास होगा, किसकी सरकार में हम सुरक्षित है। दो ही चीज तो होता है, जान और माल। किसको वोट देने से हमारा जान भी सुरक्षित रहेगा, माल भी सुरक्षित रहेगा। कौन झूठ बोल रहा है, कौन बरगला रहा है, और कौन गारंटी देता है, कौन काम करके दिखाता है, कौन खेल खेल में 370 हटाता है, और कौन खेल खेल में राम मंदिर बना के देता है। 500 साल से पड़ा हुआ पेंडिंग था श्री राम प्रभु का मंदिर, कौन खेल खेल में रिपेयरिंग कर दे दिया। ये सारा देश जानता है और सही जगह वोट करने का काम करेगी। तो 21 राज्य 102, क्या प्रेडिक्शन है, कितना 102 में से बीजेपी या? देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है ना अब इनको कोई रोकने वाला नहीं है। ये जो है ना प्रेडिक्शन क्या है इन 102 में से? इनको जो है ना 400 पार जाएगी बेधड़क, नॉन स्टॉप। इसमें कोई मने नहीं है, कोई दो राय नहीं है। हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग प्रसन्न है। सबका विकास और सबका साथ लेकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी आपको विकास भी देगी, विरासत भी देगी। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रदेव जी। तो ये थे हमारे साथ इंद्रदेव जी चांदनी चौक से, इन्होंने अपनी बात रखी। कहाँ तक आप सहमत हैं जरूर हमें कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।